हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार राजाराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग हर दिन की भांति आज पुनः अ, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार टीचर टीआरई 3 एंड टीआरई 4 के लिए हिस्ट्री का सेगमेंट लेके आया हूं। 15 क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होंगे। पहला सवाल देखेंगे। मगध, जी हाँ, मगध की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा मिलती है। अंग और मगध की चर्चा मिलती है। मगध को व्रत प्रदेश कहकर पुकारा गया है, मतलब अछूतों का देश कहकर पुकारा गया है। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो जी हाँ, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने किया था। इनके दरबार में पाणिनि रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। इनका मूल नाम उग्रसेन था। चूंकि इसकी सेना 10 पद्म थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर महापद्मनंद कर लिया। मूल रूप से मगध का सर्वाधिक विस्तारीकरण महापद्मनंद के शासन काल में ही हुआ था। चेदी राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में यह वर्णित है कि मगध का पहला राजा महापद्मनंद, जिसने कलिंग को जीतकर मगध में मिला लिया था, और कलिंग को अंतिम रूप से जीतने वाला राजा अशोक, जिसने कलिंग को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक। जी हाँ, जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है? तो पहली बार अथर्ववेद में और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। सामवेद, संगीत के साथ शुरू की चर्चा सामवेद में मिलती है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है। तत्पद ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, कहा जाता है बिहार में आर्यों के आगमन की पहली बार जानकारी। बिहार में आर्यों के आगमन की पहली जानकारी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी पहली बार? तो मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हुएनसांग, इन्होंने सीयू की नामक पुस्तक की रचना की। ये 629 ईस्वी में भारत आए थे, है ना। ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इन्होंने सीयू की में 138 देशों का विवरण दिया है। फाहियान, इन्होंने पाकुकी या पुकोजी नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इंडिका में अगर कहा जाए तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया। पटना में 1912 अंजुमन इस्लामिया हॉल में आरएन माधोलकर की अध्यक्षता में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वहीं 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, चित्तरंजन दास जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना की, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का बिहार में 1922 में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। शेरशाह सूरी, जी हां, शेरशाह सूरी, जिनका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? स्वयं शेरशाह ने शेरशाह के मकबरे का निर्माण करवाया था। शेरशाह जिसने जरीबाना और मासिलाना पद्धति की शुरुआत की,
जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। चांदी का, रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलवाया गया था। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से और गंगा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर सवाल, दूसरी बौद्ध संगति। जी हाँ, पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। 483, 383, 255 या 250 ईसा पूर्व। कहा जाता है अजातशत्रु के शासन काल में, काला अशोक के शासन काल में और अशोक के शासन काल में। और चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहा जाता है कि दूसरे बौद्ध सम्मेलन में ही दैनिक नियम के प्रश्न पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थीवर और महासंघिक। स्थीवर और महासंघिक। दूसरे बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था काला अशोक के शासन काल में। वहीं प्रथम बौद्ध सम्मेलन में सूत पीटक और विनय पीटक की रचना की गई थी आनंद के द्वारा और उपाली के द्वारा। तीसरे बौद्ध सम्मेलन जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, इसमें अभिधम्म पीटक की रचना मोगलीपुत्तिस्य के द्वारा की गई थी, जो बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा। जी हाँ, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बक्सर जिले में, बिहार के बक्सर जिले में चौसा स्थित है। चौसा का युद्ध भी हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में, है ना। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध भी हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। 8 नंबर सवाल देखेंगे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को किताब दियरा में हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, पटना गोलघर। जी हां, 1783 में बनना तैयार हुआ था और 1786 में बनकर के तैयार हुआ। तो पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? जॉन गॉस्टिन के द्वारा। जॉन गॉस्टिन के द्वारा पटना गोलघर का निर्माण करवाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित केसरिया का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ था? तो बांकीपुर, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में, आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन हुआ था। कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस की सदस्यता इसी अधिवेशन में ग्रहण करते हैं। 1940 में कांग्रेस का बिहार में तीसरा रामगढ़ अधिवेशन हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में यह कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष थे 1940 से 46 और सबसे युवा अध्यक्ष 1923 जो दिल्ली में हुआ था। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में चितरंजन दास की अध्यक्षता में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो जी हां, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1934 ईस्वी में
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इनके द्वारा प्रेजेंट डायरी नामक पुस्तक की रचना की गई। वाइस सोशलिज्म मी नामक पुस्तक की रचना की गई। इन्होंने 1943 ईस्वी में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का निर्माण किया था। आजाद दस्ते का निर्माण करवाया था। अनुग्रह नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही। राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। ब्रजकिशोर प्रसाद ये तो चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप ही तैयार किए थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल, जी हाँ, 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। राजकुमार शुक्ल जो कि मुरली भैरवा के रहने वाले थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में जान लीजिए। ये संविधान सभा जो गठन हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया? तो जी हां, सारण। सारण जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया। 15 नंबर सवाल, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? तो लौरिया अरेरा, लौलिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, तीनों से उपयुक्त में से सभी। और इन तीनों की जो खोज है 1872 ईस्वी में कार्लायल महोदय के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 15 सवाल का सेगमेंट था हिस्ट्री में। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।